नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष एम ऑनलाइन क्लासेस से आपके बीच में उपस्थित हूँ। आज मैं हमारे भारत के नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड की चर्चा करने जा रहा हूँ, जो कि जिसका नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है, जिसका पूर्व नाम आपकी स्क्रीन पर साफ हो रहा है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। यह आपको बता दें, यह देखिए उनकी छवि आपके सामने दिख रही है। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उनको पुष्पांजलि करते हुए और उनका सम्मान करते हुए, और उनके नाम पर इस बार जो राष्ट्रीय हमारा खेल पुरस्कार है उनके नाम पर कर दिया गया है। और चलिए इसकी जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वह लेकर के आपके बीच में उपस्थित हूं। आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु एवं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हेतु यह अति आवश्यक क्लास है, यह अति आवश्यक वीडियो है, इसलिए आप जरूर देखें क्योंकि आप ही लोगों के लिए यह समर्पित है। क्या कहता है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। और इसकी महत्वपूर्ण चर्चा के बारे में देखें तो आपकी स्क्रीन पर साफ दिख रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड कहते थे, का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर किया जाएगा। यह हमारे नरेंद्र मोदी जी ने यह घोषणा की। आपको ध्यान रखना चाहिए किस व्यक्ति ने घोषणा की, यह ध्यान रख करके हम कुछ प्रश्न आ जाते हैं कि घोषणा किसने की थी, तो याद रखना होगा भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है यह। और इस पुरस्कार को देश का सर्वोच्च खेल सम्मान माना जाता है। जो पुरस्कार आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, यह भारत का खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार कहा जाता है। इस पुरस्कार का उद्घाटन, यानी कि इस पुरस्कार का जो उद्घाटन हुआ था वह 1991-92 में हुआ था। और इस पुरस्कार में क्या प्राप्त होता है खिलाड़ी को, तो आपको पता होना चाहिए। इस पुरस्कार में एक पदक, एक प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट और 25 लाख रुपए की राशि कैश प्राइज प्राप्त होती है, जो कि इसमें शामिल है। आपको ध्यान रखना होगा कि इस जो खेल पुरस्कार में नेशनल अवार्ड में क्या खिलाड़ी को प्राप्त होता है, तो एक पदक प्राप्त होता है और एक सर्टिफिकेट प्राप्त होता है और एक 25 लाख रुपए की नगद पुरस्कार जो प्राप्त होता है, कैश प्राइज प्राप्त होता है। यह बहुत ही इसमें इंटरेस्टिंग जानकारी है। और इस जानकारी के साथ में आपको बता दूं कि एक लाइन जरूर आपको बीच में बोलना चाहूँगा कि वह लाइन क्या है, तो वह लाइन आपको बताने जा रहा हूँ। उसमें बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग बात है कि हमेशा जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। हमेशा जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी, इसलिए ठानना पड़ेगा तभी जीत होगी। जैसे आपको पता होना चाहिए कि अभी टोक्यो ओलंपिक 2020 चल रहा है, जिसमें हमारे खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। वास्तव में इस बार जो ऐतिहासिक निर्णय, वो ऐतिहासिक पल हमारे बीच में आ रहे हैं, जो कई वर्षों से हम लोग इंतजार कर रहे थे, कई पीढ़ियां गुजर गई हैं और उस अगली पीढ़ी को यह पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। तो वास्तव में बहुत ही एक अच्छा मनोरम दृश्य है। और इस समय आपको कल ही का जो एक पुरस्कार गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ, हमारे नीरज चोपड़ा जी ने भाला फेंकने में 87, आपको बता दें कि 87.58 मीटर फेंका है भाला, और स्वर्ण पदक इसी के साथ में विजय हुए हैं। और चलिए आपको और भी जानकारी से रूबरू करवाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत कुछ जानकारी मैंने एकत्र करके रखी है। और फिर ओलंपिक के पूरे मेडलों के बारे में और अन्य चीज़ों के बारे में पूरी एक क्लास दूंगा आपको, जिसमें आप लोगों को आनंद आएगा। आपको बता दें कि खेल रत्न के प्राप्तकर्ता शतरंज के दिग्गज खिलाड़ी, अगर पहले खेल रत्न की चर्चा की जाए तो पहला जो खेल रत्न प्राप्त हुआ था वह शतरंज के दिग्गज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को प्राप्त हुए थे, उनको प्राप्त हुआ था। और आपको बता दें कि ध्यानचंद के नाम से ही एक और पुरस्कार है। मेजर ध्यानचंद के नाम से ऐसा नहीं कि केवल एक पुरस्कार है, इनके नाम से एक और पुरस्कार है जो खिलाड़ियों को उनकी जीवन पर्यंत उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। यह जो पुरस्कार है दूसरा, वह खिलाड़ियों के पूरे जीवन की
उपलब्धियों के ऊपर दिया जाता है। यह भी ध्यानचंद का एक पुरस्कार है। दूसरा पुरस्कार के तौर पर कहा जा सकता है यह, हालांकि यह पुरस्कार इससे अलग है, जो कि अभी वर्तमान में खेल अवार्ड घोषित हुआ है उससे अलग है। आपको बता दें इसके बारे में और एक जानकारी, नई दिल्ली स्थित एक नेशनल स्टेडियम का नाम भी 2002 में बदलकर मेजर ध्यानचंद के नाम से रखा गया था। यह भी पूछा जा सकता है कि वह स्टेडियम जिसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद रखा गया था, वह 2002 में जो स्थापना हुई थी या कब हुई थी, कब वह नाम रखा गया था या किसके नाम से है, वह कहां पर स्थित है। तो नई दिल्ली 2002 नेशनल स्टेडियम मेजर ध्यानचंद। यह 3-4 पॉइंट जो हर जगहों पर आप लोगों के लिए मैं प्रतियोगी परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए आप लोगों को एक एक पॉइंट की जानकारी दे रहा हूं। अगला बिंदु क्या कहता है कि हॉकी में खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को जो विजार्ड के नाम से भी मशहूर हैं, यह भी ध्यान दे लें कि इनका जो दूसरा नाम है वह विजार्ड भी है, विजार्ड भी घोषित है, यह आपको पता होना चाहिए, विजार्ड नाम से भी मशहूर है। इन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी कैरियर में 1926 से लेकर के 1949 तक, 1926 से लेकर के 1949 में 400 से अधिक गोल किए थे। आपने 400 से अधिक गोल किए थे। और आपको बता दें प्रधानमंत्री ने इनके विषय में अभी वर्तमान में क्या कहा है, तो यह कदम देश भर के से प्राप्त कई अनुरोधों पर आधारित था। यानी प्रधानमंत्री ने जो अभी बदलाव किया है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया, तो यह कुछ समय से ध्यानचंद जो खेल रत्न पुरस्कार राजीव गांधी एक राजनीतिक व्यक्ति के नाम था, वह सभी लोगों ने रिक्वेस्ट भेजी थी कि इनका नाम जो है मेजर ध्यानचंद या किसी खिलाड़ी के ऊपर यह रखा जाना चाहिए, जो हमारा खेल अवार्ड है, नेशनल खेल अवार्ड, जिससे कि हमारे खिलाड़ियों को एक ऊर्जा मिले। तो यह एक जो पॉजिटिव एक दृष्टि से देखा जाए तो कई लोगों की मंशा के अनुसार यह कार्य किया गया है भारत सरकार द्वारा, प्रधानमंत्री जी द्वारा। तो आपको बता दें ध्यानचंद जिनके जन्मदिन को, आपको बता दें इनका जन्मदिन जो है, जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाया जाता है। आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं कि कब मनाया जाता है, वह मैं अगली लाइन में बताता हूं कि मनाया जाता है। ने हॉकी के देश में 3 ओलंपिक स्वर्ण जीते हैं। इनके समय पर इन्होंने क्या किया है, मेजर ध्यानचंद जी ने 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीत करके भारत को दिए हैं, यह आपको बता दें। तो इसलिए इनके नाम पर यह नेशनल अवार्ड का नाम रखा गया। और नेशनल स्पोर्ट्स डे इनके जन्मदिन के दिन मनाया जाता है, जो कि आपको बता दें 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है, भारतीय खेल दिवस के तौर पर मनाया जाता है। और आपका जन्म जो मेजर ध्यानचंद जी का है 29 अगस्त 1905 को आपका जन्म हुआ था। और आप उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जनपद में राजपूत परिवार में जन्मे थे। यह आपकी एक छोटी सी जानकारी दी। और आपको बता दें कि इस जो हमारा नेशनल अवार्ड है इसके बारे में और जानकारी आपको दे रहे हैं। हाल के वर्ष 2020 में राजीव गांधी खेल पुरस्कार में कुछ विजेताओं में कौन कौन विजेता थे, जो राजीव गांधी खेल पुरस्कार जो कि आपका 2020 में नाम था ही, तो उस समय जो पुरस्कार प्राप्त करता है उनके कुछ नाम आपकी स्क्रीन पर दे रहा हूं, जिसमें आप लोगों को भी जानकारी हो जाएगी। जिसमें क्रिकेट के क्षेत्र में क्रिकेटर रोहित शर्मा, पहलवान विनेश फोगाट, और आपको बता दें महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल, और पैरा एथलेटिक्स श्री मरियप्पन, और टेबल टेनिस में मिस मनिका बत्रा शामिल हैं। यह आपके जो 2020 में प्राप्त हुए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के प्राप्तकर्ताओं के नाम की सूची है, छोटी सी सूची के तौर पर। और आपको बता दें, यह देखिए आपकी स्क्रीन पर भी बना हुआ है। PIB की न्यूज के अनुसार नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में श्री रोहित शर्मा क्रिकेट, मरियप्पन पैरा एथलेटिक्स और मनिका बत्रा टेबल टेनिस, और विनेश रेसलिंग में, और रानी हॉकी में। यह आपकी स्क्रीन पर देखिए छोटी सी जानकारी भी दे रहे थे। और आपको बता दें कि अन्य प्रमुख खिलाड़ी जो इस पुरस्कार से सम्मानित हैं उनमें शामिल हैं, कौन शामिल हैं, सचिन तेंदुलकर जी भी शामिल हैं, लिएंडर पेस, धनराज पिल्ले, और पुलेला गोपीचंद, और अभिनव बिंद्रा, अंजू बॉबी जॉर्ज, और मैरी कॉम, और वर्ष 2020 में रानी रामपाल आदि शामिल है इसमें। आपको बता दें, यह चलिए आप लोगों को सूक्ष्म जानकारी के तौर पर नेशनल अवार्ड की छोटी सी जानकारी, जो कि हमारा मेजर ध्यानचंद
खेल रत्न पुरस्कार अब जाना जाएगा, उसके बारे में एक छोटा सा आपके लिए क्लास तैयार की थी, जो कि आपके बीच में उपस्थित रही और प्रस्तुत की मैंने। और आप लोग लगातार इसी तरीके से हमसे जुड़े रहें। यदि हमारी आपको यह जानकारी यह आपके लिए अति अच्छी लगी हो आपको, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और लाइक भी करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें और बेल आइकन प्रेस करके, जिसमें आप लोग जुड़ सकते हैं। और ओलंपिक की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। चलिए, जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।